दोस्तों, कहते हैं कि किताबें इंसान की सोच बदल सकती हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ किताबें सिर्फ सोच नहीं, पूरी जिंदगी बदल देती हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी किताबों की बात करने वाला हूं जिन्हें पढ़ने के बाद आप खुद को एक नई डायरेक्शन में बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ये सिर्फ बुक्स नहीं है, ये आपके पर्सनल मेंटर की तरह है, जो आपको हर मुश्किल मोड़ पर गाइड करेंगी। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का था, एवरेज स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो। हर जगह उसे लगता था कि मैं किसी लायक नहीं। एक दिन उसके हाथ लगी एक किताब, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील। शुरुआती पन्ने ही जैसे उसकी जिंदगी में लाइट बन गए। वो किताब उसे सिखाती है कि इंसान की सोच ही उसकी रियलिटी बनाती है, और उसी दिन से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। यही किताब आपको बताती है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने कभी महसूस किया कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो ये किताब आपके माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर देगी। दूसरी किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कॉवी। इस किताब को सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब कहा जाता है। इसमें वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सक्सेसफुल लोगों की सोच सिखाते हैं। कवि कहते हैं, सफलता लक से नहीं आती, आदतों से आती है। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स पर काम करते हैं तो सक्सेस आपको खुद ढूंढने आएगी। अब बात करते हैं तीसरी किताब की, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब पैसे के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। ये सिखाती है कि रिच और पुअर में फर्क उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे बनूं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप है। कियोसाकी कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। और यही प्रिंसिपल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। चौथी किताब जो हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज। इस किताब में एक सिंपल पर पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटी जिंदगी जिएंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो जिंदगी खुद बड़ी हो जाएगी। इस किताब को पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच की सीमा कितनी नैरो थी, और इसे एक्सपैंड करना ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। अब आते हैं एक ऐसी किताब पर जो आपको पर्पस और डायरेक्शन देती है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। इस किताब को एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में सालों तक जीवित रहा। उसने अपनी सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदल दिया। वो कहता है, इन एवरी सिचुएशन यू हैव वन फ्रीडम टू चूज योर एटीट्यूड। इस किताब को पढ़ते समय आप खुद को कहीं गहराई से समझेंगे। ये किताब सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपको जिंदगी का मीनिंग समझाती है। अगर आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल सीखना है तो एटॉमिक हैबिट्स मस्ट रीड है। इस किताब की ब्यूटी ये है कि ये बताती है, बदलाव बड़ा नहीं होना चाहिए, बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर दिन बस 1% इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी को 100 गुना बदल सकती है। और अब बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जगाती है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आपके दिमाग में हर सोच आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप बार बार फेलियर अट्रैक्ट करते हैं तो ये बुक बताएगी कि कैसे अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया जाए। आखिर में एक जेम किताब है, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये किताब सिखाती है कि जीवन का असली सुख काम छोड़ने में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल काम करने में है। जब आप वो करते हैं जो आप प्यार करते हैं, तो एनर्जी, फोकस और जॉय खुद बढ़ती है। इकिगाई सिर्फ हैप्पीनेस की किताब नहीं, ये पर्पस की किताब है। तो दोस्तों, ये किताबें आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने के लिए है। इनमें से हर किताब आपको आपकी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत दे सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और मोटिवेशन लाना चाहते हैं तो हर हफ्ते एक किताब चुनिए। उसे सिर्फ पढ़िए नहीं, जीना शुरू कीजिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, वो आपके अंदर सोए हुए उस वर्जन को जगाती हैं जो किसी दिन दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी किताब आपकी फेवरेट है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हर किताब को अपनी लाइफ में एक्शन में बदला जाए।